जुर्माना नहीं वसूला गया। हालांकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि जुर्माना दिया है उन्होंने 5,000 रुपए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी की सियासत में हमेशा से हलचल रहती है, ठहराव तो शायद ही रहता है। कभी किसी बात का नंबर आता है तो कभी किसी का। आजकल हिचकोले से नाता उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है। इसकी वजह बना है लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन। पार्टी में एक तरफ खराब प्रदर्शन को लेकर विवाद गहरा रहा है, वहीं विपक्षियों का तंज का मौका भी अब मिल चुका है। अखिलेश लगातार आक्रामक है। उन्होंने मॉनसून ऑफर लॉन्च कर दिया है। क्या है ये ऑफर, किसके लिए है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में सियासी मॉनसून आया। सियासी मॉनसून अखिलेश को भाया। अखिलेश लेकर आए मॉनसून ऑफर। 100 लाओ सरकार बनाओ। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2014 और 2019 जैसे प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई और इंडिया गठबंधन से कम सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद से हार के कारणों पर पार्टी में लगातार चर्चा हो रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल जारी है। कई स्तर पर मंथन हो चुके हैं, कई स्तर पर अभी भी हो रहे हैं। बीजेपी के संदरूरी तूफान पर कोई सबसे ज्यादा चटकारे ले रहा है तो वो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। वो कभी अयोध्या में बीजेपी के हार को लेकर ताने मारते हैं तो कभी बीजेपी के पिछड़ने पर तंज कसते हैं। अब तो उन्होंने बीजेपी में चल रहे मंथनों और बयानबाजी को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है और अपने ऑफर का पिटारा लेकर हाजिर हो गए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश ने लिखा, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद यूपी की राजनीति में सनसनी मच गई है और चर्चा का बाजार गर्मा गया है। इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश इस प्रकार का ऑफर दे चुके हैं कि अगर आपको सरकार बनाने का सपना पूरा करना है तो 100 विधायक तोड़कर लाएं, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी। इस बयान के जरिए उन्होंने कुछ समय पहले केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दिया था। अब एक बार फिर वो इस तरह का ऑफर लाए हैं। कुर्सी के लिए जिस प्रकार से मैंने इसके पहले गिनाया, अखिलेश यादव कुर्सी के लिए बैसाखी पे चलते हैं और केशव मौर्य जी कुर्सी त्यागते हैं। 24 करोड़ की आबादी, अपने 24 करोड़ की इस जनता के लिए, अपने इस परिवार के लिए, ये केशव प्रसाद मौर्य जी का अपना चरित्र है और ये है अखिलेश यादव का चरित्र। यूपी विधानसभा की स्थिति पर नजर डालें तो क्या 100 विधायक लाने से सपा सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, तो इस पर ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी 251 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 105 एमएलए हैं। अपना दल एस 13 विधायकों के साथ तीसरे स्थान पर है। आरएलडी के पास 8 विधायक हैं। सुबह सभा के पास 6, निषाद पार्टी के पास 5, राजा भैया के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2, कांग्रेस के पास 2, बहुजन समाज पार्टी के पास 1 विधायक है। यूपी के 403 सदस्य विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के लिए 202 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। ऐसे में अगर बीजेपी के 100 विधायक टूटते हैं तो अखिलेश सरकार बना सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की स्थिति में पाला बदलने वाले विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये एक तरीके का सटायर है और एक तंज है कि आप 100 विधायक ले आइए, हम सरकार बनवा देंगे। ये तंज है, इसको एक राजनीतिक तंज से ज्यादा नहीं अहमियत देनी चाहिए और सिर्फ इतना ही है। सभी को पता है कि किसी पार्टी में नई पार्टी बनने के लिए जो टूट होने की जो जरूरत है 2/3 होना चाहिए, फिर बहुत सी शर्तें हैं उसमें। यूपी बीजेपी में इन दिनों हलचल मची हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें उन्होंने हार के कारणों का जिक्र किया। कहा क्या चूक हुई बताया, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बीजेपी पिछड़ी है तो विरोधियों को मौका मिल गया है। दरअसल कुछ दिन पहले लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें केशव मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन को बताया था। उन्होंने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है।